अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। पूरा मामला देखिए, कोविड-19 के चलते स्कूल मार्च से बंद हैं और अगस्त का महीना भी ख़त्म होने जा रहा है और अभी भी स्कूलों की कंडीशन ये है कि कहीं कहीं तो हालात ये हैं कि बिल्कुल स्कूलों में ताले लग चुके हैं। जो 8th क्लास तक के स्कूल हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल बंद पड़ चुके हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ स्कूल हैं जिनके पास 10% या 15% या 20% बच्चे, जो उनके टोटल जो भी उनकी स्ट्रेंथ रही होगी उतना बच्चा उनसे जुड़ा हुआ है और सभी आर्थिक तंगी से इस समय जूझ रहे हैं। और सभी के सामने समस्या कहीं ना कहीं ये आ रही है कि जो उनका स्टाफ है, जो अभी भी, जैसा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑर्डर मिले हुए थे, जो ऑनलाइन क्लासेस भी अगर हम चला रहे हैं और जहां स्टाफ काम कर रहा है तो उस स्टाफ की सैलरी कैसे जाए और कैसे निकले अगर हमारे पास ही वहां पे हम लोग को फीस का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक डीएस मैम से यहाँ मुलाकात की और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि यथासंभव आने वाले महीनों में अक्टूबर या नवंबर में स्कूलों के खुलने की पूरी उम्मीद उन्होंने हमें जताई है। और साथ ही एक जो मुख्य बात जो मैं यहाँ बिल्कुल रखना चाहूँगी वो ये कि अतिशीघ्र जो एक सूचना जो पारित होगी, कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं उनको ये लग रहा है कि जो इस साल, अगर इस साल बच्चे की कोई परीक्षा नहीं हो रही है तो जैसा कि बिना परीक्षा के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, अगली कक्षा में उनको प्रोन्नति दे दी गई थी, वैसा ही कहीं ना कहीं इस बार भी संभव है। तो मैम से जो हमारी बात हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे वही प्रमोट किए जाएंगे अगली क्लासेस में जिनका इवैल्यूएशन होगा, जो स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं, उन्हीं बच्चों को अगली साल के क्लास के लिए जो है उनको प्रोन्नत किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। तो इन्हीं सारी मुद्दों पे आज हमारी डीएस मैम से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी यथासंभव कार्रवाई होगी वो उसको करने का पूरा प्रयास करें। देखिए, ज्ञापन हम सब की वेदनाओं के प्रति हमने दिया है। इतने 5-6 महीने हो गए अब स्कूल्स को बंद होते हुए। अनलॉक 5 के अंदर भी स्कूल्स को बंद रखा गया है। हम ऑनलाइन शिक्षा को बराबर सुचारू रूप से चला रहे हैं। बच्चों तक से आप पूछ सकते हैं, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है और एक तरह से बिल्कुल वो प्रिपेयर्ड हैं कि वो एग्ज़ामिनेशन फेस कर सकेंगे। लेकिन जो मात्रा है उनकी अटेंड करने की बहुत कम है। हमने डीएम साहब से मिलकर अपनी वेदनाएं उनको बताई, उनको बताया कि हमारे स्कूलों पे कितना बड़ा मुसीबत इस समय आई हुई है और किस तरीके से हम आर्थिक तौर पे बिल्कुल नगण्य होते जा रहे हैं। अभिभावक हमसे दूर हो रहे हैं, अभिभावक फीस देने नहीं आ रहे हैं। हम लोग भरकस प्रयास कर रहे हैं, कुछ अभिभावक हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक मास जो लेवल है उस जिससे टीचर्स की सैलरी, जिससे स्टाफ की सैलरी निकल सके, इतना परसेंटेज पेरेंट्स बिल्कुल निकल के नहीं आ रहा। अब जुलाई भी निकल गया, अगस्त भी निकल गया, हो सकता है कि 1-8 महीने बाद स्कूल्स खुल जाएं, लेकिन ये प्रवृत्ति गार्जियंस की जो हमको बिल्कुल बैकफुट पर लेकर आ चुकी है। 20% फीस आने से 100% सैलरी तो हम नहीं दे सकते, ना 50% अब सैलरी देने की हमारी शक्ति रह गई है कि हम इवन 50% सैलरी टीचर्स को आगे दे सकें। इस वेदना को हमने उनको बताया है और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये बैरियर जो हम किसी भी बच्चे को फीस ना देने पे ऑनलाइन शिक्षा से अलग नहीं कर सकते, ये स्कूल से नहीं हटा सकते। बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद सिर्फ 1 महीने की फ़ीस अलाउ करने के बाद भी कि आप सिर्फ 1 महीने की भरी है, उसके बाद भी जो पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं निकल के आ रहा, उसके लिए हमने सॉल्यूशन मांगा है कि हमें वो परमिट करें। ऐसे बच्चों को कम से कम हम नोटिस देके 3 नोटिस देने के बाद उन बच्चों को स्कूल से निकाल सकें। जो बच्चा हमारे पास बिल्कुल ही नहीं आ रहा, उससे हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं उसे, उस बच्चे के प्रति हमें कोई ना कोई तो एक्शन लेना होगा। ये हमने अवगत कराया डीएम सर को, उन्होंने हमको एश्योर कराया कि इस बारे में वो, डीएम साहब ने इन सभी बिंदुओं को बहुत ध्यान से सुना, बोले आपकी जो भी समस्याएं वो सब जेन्युइन है। मैं एडमिट करता हूं कि आपके साथ बहुत विपत्ति इस समय आई हुई है और बाकी सारे बिजनेसेस जो भी है एटलीस्ट वो फंक्शनल तो हैं, भले ही बिजनेस ज़्यादा नहीं हो रहा लेकिन फंक्शनल तो हैं।
तो उन्होंने कहा मैं इस बारे में डेफिनेटली कोई ना कोई इसकी युक्ति निकाल के आपको इसका जल्दी ही सॉल्यूशन गाइडलाइंस के रूप में देने की कोशिश करूँगा। विद इन अ वीक और 10 डेज मैं आपको इसकी गाइडलाइंस या सॉल्यूशन दूंगा।